Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. This is Khushi and today our topic is how to calculate the frequency density. मतलब कि जो ये frequency density होती है इसको हम calculate कैसे करते हैं. ये जो टॉपिक है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक से लिया गया है या नॉर्मली आपके स्टैटिस्टिक है तो उसमें अगर आप कर रहे हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स उसमें आता है कि हिस्टोग्राम बनाओ. हिस्टोग्राम को दो तरीक़ों से बनाया जाता है. एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, एक में हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल दिए होते हैं. अगर इक्वल क्लास इंटरवल हो तो बहुत ही ईजी है इस सम को करना, लेकिन हमें कई बार क्वेश्चन में अराइज होती है एक प्रॉब्लम जो कि होती है अनइक्वल जो हमारी क्लास इंटरवल होती है. जब हमें जो हमारा टेबल है उसे उसमें हमें जब अनइक्वल क्लास इंटरवल दी गई हो तो हमें एक चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ती है जो होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को आज हम करेंगे. इसको दो मेथड से कंप्लीट किया जा सकता है. हिस्टोग्राम with unequal क्लास इंटरवल. ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें अब शो करना है. अब देखो, जब भी हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल का जब भी हमारे पास कोई भी सम आए और हमें हिस्टोग्राम बनाना हो तो एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि क्लास फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है. क्लास फ्रीक्वेंसी जो भी हमें दी गई होगी, जो भी पर्टिकुलर क्लास है, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्लास है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इन सब की फ्रीक्वेंसी इस तरीके से है. तो ये क्या कहता है कि हमें इनके अकॉर्डिंग यही क्लास जो फ्रीक्वेंसी है वो लेनी है एक एक पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड और मल्टीप्लाई करना है द मिनिमम क्लास इंटरवल. मिनिमम class interval that is multiplied with each other and then that is divided by the width of class interval. जो भी क्लास इंटरवल है उसकी विड्थ कितनी है, दैट मीन्स टू रेंज कितनी है. अब हम बात करें अनइक्वल क्लास इंटरवल तो इनकी जो विड्थ होगी वो हर एक क्लास की डिफरेंट हो सकती है. इसलिए हमें डिफरेंट क्लास इंटरवल्स की लेनी है, क्लास फ्रिक्वेंसी लेनी है उसी पर्टिकुलर क्लास की, और उसके बाद हमें क्या है जो हमारी मिनिमम क्लास है इंटरवल वो हमें क्या है इसमें पुट करना है. तो हमारा फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से. अब हमें क्या करना है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब कि एग्जाम्पल क्या कहता है. एग्जाम्पल कहता है कि हमारी जो वेजेस है, वेजेस देन फ्रिक्वेंसी, देन हम निकालेंगे जो हमने यहाँ पर बोला फ्रिक्वेंसी डेंसिटी. तो एफ डी हम लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी डेंसिटी को. ओके, देन फ्रिक्वेंसी हमारा क्या बोलता है 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 15. अब देखो इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है या अनइक्वल है. 3 to 4 कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस. इसका डिफरेंस कितना है 2 का, दैट इज 1, दैट इज 3, दैट इज अगेन 1, अगेन 1, अगेन 2 एंड दैट इज अगेन 1. 14 to 15. तो इन सबका डिफरेंस क्या सेम है, क्या इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं? सो नो, आंसर इज नो. तो इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला अपनाएंगे. अगर ये इक्वल क्लास इंटरवल्स होती तो इस तरीके से हम अपना काम बहुत ईजिली कर लेते, लेकिन अब हमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया तो इसको हमें पहले सॉल्व करना होगा. सॉल्व कैसे करेंगे, हमें फ्रिक्वेंसीज इसकी दे रखी है, मैं फ्रिक्वेंसीज लिख देती हूँ जैसे 100, 220, 150, 600, 220, 200, 300 एंड 100. ये जो क्वेश्चन है मैंने अपनी बुक से लिया है. अगर आपके पास कोई बुक है उसमें कुछ और डाटा है तो इस सम के बाद आप उस क्वेश्चन को करके देखिए, ट्राई ज़रूर करके देखिए, बहुत ईजिली आपसे हो जाएगा. देखो आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या निकालते हैं. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला था क्लास फ्रीक्वेंसी. क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 100. फर्स्ट के लिए हमें निकालना है तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा 100. फिर हमने कहा है मिनिमम क्लास इंटरवल. मिनिमम क्लास इंटरवल क्या है 3 to 4, 1, that is multiplied by 1, that is divided by which, that is the width of class interval. इस width क्या width है इस क्लास इंटरवल की, ये that is फ्रीक्वेंसी. मिनिमम क्लास इंटरवल देख लो कि कितना है, 1 का है, और इसमें अब क्लास इंटरवल जो width है क्लास इंटरवल की वो कितनी है 3 to 4, that is 1, मतलब कि 100. इसको हम करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100. सेकेंड का देखो कितना है क्लास फ्रीक्वेंसी 220,
मल्टीप्लाई। अब देखो जो मिनिमम है, मिनिमम क्लास इंटरवल बोला है, मतलब कि इनमें सबसे कम कौन है, तो सबसे वन वन ही है। इसमें वन 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 से वन छोटा जीरो तो नहीं है ना किसी में, या फिर 0.5 नहीं है, तो हम यहाँ पर हर किसी में वन ही लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास क्या है इसमें 2, ठीक है, तो दैट इज 210, 220 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 110, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड देखो 150, 150 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय दैट इज 1, तो कितना आ गया 150। अगेन दैट इज डिवाइडेड बाय 3, 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय इन डिफरेंस बिटवीन बोथ द विड्थ और रेंज इज 3, सो दैट इज 200। 210 20 मल्टीप्लाई में 1, द डिफरेंस बिटवीन इज 1, तो 220। 11 to 12 ये भी 200 ही आएगा, मैं आपको बता देती हूँ, और दैट इज़ 100। इसका हम निकाल के दिखा देते हैं कि 300 मल्टीप्लाई में 1, जो इसका डिफरेंस है दैट इज़ 2 एंड इज इक्वल्स टू 150। कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मे बी मैं अपने अकॉर्डिंग इसको क्लियर करवा चुकी हूँ। हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें हर किसी की फ्रिक्वेंसी रखनी है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट फ्रिक्वेंसी रखनी है, फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है इस सीरीज़ में सबसे कम मिनिमम जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। इस इंटरवल में सबसे कम जो है वो 1 है, क्योंकि 1 2 3 तीन तरीके की हमें क्या है क्लास इंटरवल्स देखने को मिल रही हैं, तो सबसे कम कौन सी है 1 है, तो हम क्या है 1 यहाँ पर रखेंगे। और हर किसी में हमारी इस पूरे सम में जो क्लास इंटरवल रहेगी मिनिमम वो 1 ही रहेगी। डिवाइड करने हैं हमें पर्टिकुलर क्लास की क्लास विड्थ से, जैसे कि ये क्लास है तो क्लास इसकी विड्थ कितनी है 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है विद द क्लास ऑफ द क्लास इंटरवल। अब इसको हमें डिपिक्ट करना है, हमें एक डायग्राम बनाना है जो हम अभी बनाते हैं। अब देखो हमें जब डायग्राम बनाना है, हमने पिछले में हमने क्या किया था, एक हमने वर्कर्स ले लिए थे और एक हमने वेजेस ले ली थी, लेकिन अब क्या है हम वेजेस तो उसी तरीके से ही लेंगे। देखो नीचे हमने क्या ली थी वेजेस, तो वेजेस ले लो नीचे, ठीक है। कितने का डिफरेंस रखेंगे, हम एक एक का डिफरेंस रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जा रही है हमारी फ्रिक्वेंसी 15 तक, तो आप 16 तक लगा लीजिए, 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट 16, ठीक है। 16 तक हमने क्या है इस फ्रिक्वेंसीज को वेजेस के अंदर शो कर लिया है। नेक्स्ट हमने बात करनी है फ्रिक्वेंसी। हम यहाँ पर लिखते थे फ्रिक्वेंसी, जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स हम बात कर रहे थे, हमने अब यहाँ पर क्या लिखनी है फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी क्या, हम फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, हमें तो फ्रिक्वेंसी को हमने चेंज किया है किसमें, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेंसिटी, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ डेंसिटी, ओके, द फ्रिक्वेंसी डेंसिटी। अब देखो इनके बीच का हम कहाँ से शुरू करें, हम 50 से शुरू करते हैं, 50 100 इस तरीके से, ठीक है। तो 50 100 150 200 250 लास्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 3 से 4 तक क्या है 100 है, 3 से 4 तक 100, दैट इज कवर्ड। नेक्स्ट क्या बोलता है, 4 to 6 जो है वो 110 है, 4 to 6 110, ओके, द 4 to 6 इज 110, हल्का सा ऊपर, दैट इज 110। आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो अमाउंट नहीं, ये जो मैंने डिस्टेंस लिया है वो सेम रखना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, दैट इज वाई ओ एंड एक्स, ओके। तो द थर्ड इज 6 to 7 इज 150, 6 to 7, एक चीज़ देखो 4 to 6 है, मैंने 4 to 5 बाय मिस्टेक कर दिया है, दैट इज अंडर कवर्ड, दैट ऑल कवर्ड, दैट ऑल कवर्ड, ओके। देन हमें क्या करना है, 6 से 7 तक 150, 6 से 7 तक 150, ओके। देन 7 से 10 तक 200, 7 से 10 यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ क्या चलना है हमने 200, सो 200, okay. The next is 10 to 11 is 220, 200 220 थोड़ा सा ऊपर,
10 से 11 तक. The next is 11 to 12 is 200. 200 is here. Then 11 to 12 equal होने चाहिए. The next is 12 to 14 is 150. 12 to 14 is 150. That is. The next is 14 to 15 is 100. 14 to 50 is 100. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, इस चीज़ को डिपिक्ट करना है. अब देखो एक चीज़ देखो, हमें नीचे से इक्वल ज़रूर रखना है, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है. इस चीज़ का रीज़न देखो क्या है कि हम इक्वल्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास इंटरवल है वो खुद ही इक्वल नहीं है. तो आंसर इक्वल कैसे दे सकते हैं हम? ये कह रहे हैं 3 to 4 100 है, लेकिन 4 to 6 210 है. अब देखो 3 to 4 100 है, 4 to 6 220 है. तो अब देखो 4 to 6 को अगर हम डिवाइड करें, एक यहाँ पर एक क्लास इंटरवल था, अगर यहाँ पर भी हम एक क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो हमने क्या करना है 4 to 5 एंड 5 to 6, जिसमें इसको भी डिवाइड कर दो, कितना 110 एंड 110. तो यही चीज़ तो हमने की है कि हमने 4 to 5 को 110 दे दिया, 4 to 5 को 110 दे दिया एंड 5 to 6 को 110 दे दिया. अगेन समझा देती हूँ मैं आपको कि 3 to 4 इज इक्वल्स टू 100. हमने यही किया, 3 to 4 इज इक्वल्स टू 100. फिर हमने किया 4 to 6 इज इक्वल्स टू 220. 220 है, 3 to 4 इज 100 एंड 4 to 6 इज 220. अब इसमें क्लास इंटरवल कितना है 1. अब इसमें क्लास इंटरवल कितना है 2. अब इसको दो हिस्सों में बांट दो. कैसे? 4 to 5 एंड 5 to 6 दो हिस्सों में बांट दिया. इसको भी दो हिस्सों में बांट दो, 220 था यहाँ पर, तो ये 110 एंड 110 हो जाएगा. तो यही चीज़ तो हमने की है कि हमने 4 to 5 को 110 दे दिया, 5 to 6 को 110 दे दिया. तो यहाँ पर देखो 4 to, यहाँ 4 है, 4 to 5 को हमने 110 दे दिया और 5 to उसको भी 110 दे दिया. लेकिन ये है क्या, एक इकट्ठी क्लास इंटरवल है जिसे हम 4 to 6 के वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसको हम इसी वे से बनाएंगे. नेक्स्ट 7 to 10 देख लो, 7 to 10. अब यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 3 का, मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो. कैसे? 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. ठीक है. अब यहाँ पर क्या कितना आया हमारा, 7 to 10 था 600. 600 को 3 बंटवारे करो तो यहाँ पर 2 2 और 2 2 2 2 हो जाएगा, तभी जाकर हमारा 600 आता है. तो मतलब 7 to 8 कितना है 200 है, 8 to 8 कितना है 200 है, 9 to 10 कितना है 200 है. तो यहाँ पर देखो 7 to 8 कितना है, यहाँ तक 200 है, यहाँ से 200 यहाँ तक है. फिर 8 to 9 कितना है 200 है, 9 to 10 कितना है 200 है. टोटल देखा जाए तो क्या है, 7 to 10 is depict on 200, 200 and 200 is equals to 600. यही है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक. ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का. एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को कैसे किया जाता है. एग्जाम्पल वही दे रही हूँ जो पहले लिया था. वेजेस 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 14, 14 to 15. That is wages. And then is frequency. Frequency is equals to 100, 220, 150, 600, 220, 200, 300 and 100. क्लियर. तो पिछले में हमने क्या किया था, हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला लगाया था जो कहता था क्लास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में मिनिमम क्लास इंटरवल इज डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल. ये था हमारे पिछले फॉर्मूले का कहना. लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालने के लिए एक सिंपल कह लो या थोड़ा लॉन्ग वे में कह लो हम निकाल रहे हैं. हम सबसे फर्स्ट निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर क्या कहता है कि जो भी आपकी एक इसकी क्लास इंटरवल है, जैसे इसकी क्लास इंटरवल कितनी है 1 इज डिवाइडेड बाय द मिनिमम वैल्यू ऑफ द, जो हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज 1 and 1 इज इक्वल्स टू 1. देन 2. देखो 4 to 6 इज 2 और मिनिमम कितनी है 1, दैट इज कम टू 2. इसमें डिफरेंस कितना है 1 का.
और मिनिमम कितनी है 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 1 का, 1 बाई डिवाइड 1 इज इक्वल्स टू 1। 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। मतलब इन्होंने एक एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पर निकाला है। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इट्स एडजस्टमेंट फैक्टर को विद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए। पहले हमने पिछले फॉर्मूले में ये फॉर्मूला यूज़ किया, इस बार हमें इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है। जो पिछली बार हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, इस बार हमें इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, डेंसिटी निकालने के लिए हमें पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। एडजस्टमेंट फैक्टर हमने कैसे निकाला, इस क्लास इंटरवल की क्या विड्थ है वो डिवाइड बाय मिनिमम क्लास इंटरवल, मतलब कि क्लास इंटरवल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास एंड देन द मिनिमम क्लास इंटरवल ऑफ दैट सीरीज देन 1। यहाँ पर मिनिमम कितना है 1 है, डिवाइड में 1 रख दिया। और इस पर्टिकुलर की कितनी है 2, यहाँ पर पर्टिकुलर की कितनी है 1 डिवाइड बाय 1, यहाँ पर पर्टिकुलर की कितनी है 3 और डिवाइड बाय मिनिमम दैट इज 1। तो इस तरीके से हमने सारा निकाल लिया। अब डेंसिटी को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है इस एडजस्टमेंट फैक्टर से। द फ्रीक्वेंसी इज डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल्स टू डेंसिटी फॉर दिस फॉर्मूला। ओके, देन देखो 100 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 100, 220 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 110 एंड 150 इज डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 150, 600 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 200, then 220 divided by 1 is equals to 220 and 200 divides by 1 is equals to 200 and 300 divides by 2 is equals to 150, then 100 divided by 1 is equals to 100। तो ये हमारी, अगर आप मैच करना चाहो पिछले फॉर्मूले से तो दैट इज इक्वल 100 100 100 110, दैट इज 150 200 220 200 150 एंड 1। बस फॉर्मूले का फ़र्क है। उस मेथड में आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया है और इस फॉर्मूले में आपको पहले एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। डेंसिटी मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, दैट इज़ आवर डेंसिटी। और जो हमारा ग्राफ था वो सेम बनेगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। मैंने 2 तरीक़ों से आपको समझा दिया है किस तरीके से ये जो डेंसिटी है वो निकलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल दैट फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।